Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Bashir and you are welcome into Access of English Learning. Guys, आज हम करने जा रहे हैं interrogative pronoun के बारे में कि what is interrogative pronoun, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कब होता है, इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, इसकी रिकग्नाइजेशन क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये बात अभी हम करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है। 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी। ये 10 मिनट की वीडियो आपको इस काबिल बना सकती है कि आप किसी भी पेपर में बैठे हुए किसी भी तरह का सवाल जो प्रोनाउन से रिलेटेड हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड हो और आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही हो, तो आई होप अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं श्योर करता हूँ आपको कि आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि यू कैन आइडेंटिफाई, आप पहचान कर सकेंगे कि ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन है। तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं, इसमें ज़मीर सवालिया या इसमें ज़मीर इस्तफहामिया, इसमें ज़मीर सवालिया या इसमें ज़मीर इस्तफहामिया। हम अब इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज इंटेरोगेटिव? आपने टेंसेस किए होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। उसमें 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक होता है नेगेटिव, जिसमें किसी भी चीज़ के ना करने की या ना होने की पोजीशन का पता चल रहा होता है। और थर्ड हमारे पास होता है इंटेरोगेटिव, जो कि सवालिया होता है कि क्या आप ये काम कर रहे हैं, क्या आप ये काम नहीं कर रहे, जिसमें सवालिया अंदाज होता है। हम किसी से पूछते हैं, क्या आप मुल्तान जा रहे हैं, क्या आप उसके भाई हैं, क्या आप अपने बाबा के वफादार हैं, ठीक है, क्या आप अपने मामा जान से मोहब्बत करते हैं। क्या का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सवालिया जो एक्सेंट है आपका, वो शो कर रहा होगा कि आप इंटेरोगेटिव फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंटेरोगेटिव लाइंस यूज कर रहे हैं, आप कुछ पूछ रहे हैं। तो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मैं पीएन लिख देता हूं, आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे जब मैंने इसमें ज़मीर सवालिया लगाया तो सवालिया सवाल से है। सवाल का मतलब होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चनिंग करना। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में भी सेम थिंग वही इनकम्पास किया है, इनकलकेट किया है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछने के लिए आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पे मैं पुट डाउन कर रहा हूँ, आप रजिस्टर पे नोट कर सकते हैं। सबसे पहला है हु। हम इनको बाद में सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हु सिर्फ एक कंडीशन के साथ इस्तेमाल नहीं होता। आपको ये भी बताएंगे कि होम किस किस कंडीशन के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेंटेंस में होम आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, आप उसको एंड में भी ले जा सकते हैं, आप उसे दरमियान में भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो हम अभी जानते हैं। होम, whose, what एंड which। ये वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, ये वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, आईपीएन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब हम इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले हु का। हु का इस्तेमाल कैसे करेंगे? मैं कहता हूं who used my papers, who used my papers, who used my papers। पहला सवाल मैं पूछ रहा हूं who used my paper, उसके बाद मैं फिर लिखता हूं who is mama talking to। अब यहां पे आप हैरान हो गए होंगे कि ये
किस तरह का एक सेंटेंस है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस इस हिसाब से है कि इसके बारे में अक्सर स्टूडेंट नहीं जानते, सिर्फ एक ही तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, हु यूज्ड माई पेपर्स। अब यहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल हो रही है, हु इज ममा टॉकिंग टू, हु इज ममा टॉकिंग टू। फिर मैं लिखता हूं हु आर यू इनवाइटिंग to your party, to your party. Who used my papers? Who is mama talking to? Who are you inviting to your party? Who are you inviting to your party? अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ये इस तरह देखें, इसको थोड़ा साइड पे करें, ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, इसे थोड़ा साइड पे करें। अब पढ़ें, मामा, मामा इज टॉकिंग टू, मामा इज टॉकिंग टू हु। हु का मतलब क्या होता है? हु का मतलब होता है कौन। मामा इज टॉकिंग टू हु, ठीक है, मामा किसके साथ बात कर रही है, ये इस्तेमाल हुआ। दूसरा इस्तेमाल है, आप इसे साइड पे रखें, हु आर को साइड पे रखें। यू इनवाइटिंग टू योर पार्टी, आप अपनी पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं। हु आर, कौन है वो लोग जिन्हें आप अपनी पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं। हु आर यू इनवाइटिंग टू योर पार्टी, हु आर यू इनवाइटिंग टू योर पार्टी। इसके बाद हम अब इस्तेमाल करते हैं व्हाट का। व्हाट का सिंपल सा इस्तेमाल है, आप सबको पता होगा। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। एक ये सेंटेंस हुआ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। फिर मैं लिखता हूं व्हाट इज योर फादर्स प्रोफेशन, व्हाट इज योर फादर प्रोफेशन, आपके बाबा का प्रोफेशन क्या है। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं विच का। विच का इस्तेमाल कैसे करेंगे, विच इज योर डेस्क, विच इज योर डेस्क, विच इज योर डेस्क। फिर मैं लिखता हूं विच इज द डेस्क you like most, you like most, which is the desk you like most, कौन सा वो डेस्क है जिसे आप ज्यादा पसंद करते हैं। विच इज योर डेस्क, विच हमेशा बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होता है, विच हमेशा बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होता है या जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हु किसके लिए इस्तेमाल होता है, हु हमेशा इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। विच का जानवरों के साथ भी इस्तेमाल होता है। विच इज योर कैट, विच इज योर कैट, ठीक है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं विच इज योर कैट, विच इज योर कैट फ्रॉम दिस। उसके बाद मैं इस्तेमाल करता हूं होम का। होम का इस्तेमाल इंतहाई कन्वीनियंट इजीएस्ट वे के साथ हो सकता है, लेकिन यहां पे जो एक बड़ी बात जिसे जहन में नशीन करने की जरूरत है वो कैसे, मैं यहां पे लिखता हूं होम होम डिड यू कॉल, डिड यू कॉलिंग, होम डिड यू कॉलिंग, आप किसको कॉल कर रहे हैं, होम डिड यू कॉलिंग। फिर मैं यहां पे लिखता हूं टू होम प्रिंसिपल इज
साइजिंग। टू होम प्रिंसिपल इज क्रिटिसाइजिंग। अब यहाँ पे आप शॉकिंग फील कर रहे होंगे कि ये सेंटेंस हमें गलत लग रहा है, ये सेंटेंस गलत लिया है, लेकिन आपका इस्तेमाल कभी इस सेंटेंस के साथ नहीं हुआ, आपका पाला ही नहीं पड़ा इस सेंटेंस के साथ। इसलिए मैंने ये सेंटेंस बड़ी मुश्किल से मुख्तलिफ डिक्शनरीज से, मुख्तलिफ बुक्स से लेके आऊँ ताकि डिफरेंट यूज़ आपको पता चले। अगर आपको कोई बंदा कहे कि आप होम का इस्तेमाल करके दिखाएं, एक क्लास में 5 लोग बैठे हैं, अगर 5 के 5 आप होम वाला ये वाला जुमला बना देते हैं, ये वाला सेंटेंस बना देते हैं, तो आप में इंडिविजुअलिटी कहाँ से आएगी? आप में वो जो पॉइंट है डिफरेंट क्रिएट करने का, वो कहाँ से आएगा? डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंट मटेरियल से वास्ता पढ़वाना पड़ता है। आपको आपका पाला पढ़ना चाहिए डिफरेंट मटेरियल से। आप लैपटॉप से पढ़ें, आप गूगल से पढ़ें, आप यूट्यूब से सीखें, उसके बाद आप थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। अगर डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, कीप इन माइंड उन लोगों को वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है, जो आपको वही मिलेगा जो उन लोगों को मिला है। उन लोगों से ज़्यादा हासिल करने के लिए, उनसे थोड़ा अलग लेने के लिए आपको कुछ अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है? टू होम प्रिंसिपल इज क्रिटिसाइजिंग। मैं फिर यहां पे लिखता हूं, आप कहते रहेंगे बड़े अजीब अजीब सेंटेंसेस हैं। प्रिंसिपल इज टॉकिंग टू होम। प्रिंसिपल इज टॉकिंग टू होम। प्रिंसिपल किससे बात कर रहा है? टू होम प्रिंसिपल इज टॉकिंग। आप इस प्रपोजिशन के बाद भी होम का इस इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहां पे इसे एज ए ऑब्जेक्ट भी एंड पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब के साथ प्रपोजिशन के बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे फर्स्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एज ए ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल होगा। होम डिड यू कॉलिंग, आप किसको कॉल कर रहे हैं? होम डिड यू कॉलिंग, आप किसको कॉल कर रहे हैं? अब मैं इसको मिटाता हूं और अब हम जानते हैं हुज का इस्तेमाल। हुज का सिंपल सा इस्तेमाल है, मैं यहां पे लिखता हूं हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज कैट इज दैट, वो किसकी बिल्ली है? हुज कैट इज दैट, हुज बुक इज दिस। हुज हमेशा किसका, एक मलकियत शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। हुज होम किसको, हुज किसका या किस की, उसके लिए इस्तेमाल होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसे उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर सवालिया। ये है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो आप इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस बनाते हुए, ऐसे लिखते हुए, या किसी भी तरह की कोई आप राइट कर रहे हैं, कुछ भी राइट कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, आप कुछ लेटर राइट कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, या कुछ भी टाइप कर रहे हैं, आपका पाला इन इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ ज़रूर पड़ता है जब आप किसी से कुछ दरियाफ्त करना चाह रहे होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको समझ आया होगा एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।